नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स में योजनाओं की। एक योजना हमारी हो गई थी, राष्ट्रीय महत्व की योजना हो चुकी थी। अब हमने कहा था कि कल वाली क्लास में कि हम आपको बताएंगे योजना कुछ इम्पॉर्टेंट जो राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से कुछ योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश से कुछ योजनाएं हैं और भी राज्यों की कुछ योजनाएं हैं। ज़्यादा नहीं, 4-6 योजनाएं हैं जो एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि कोरोना के चलते हुए मुख्यमंत्री जी ने अभी श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया, ये योजना हो गई। मुख्यमंत्री जी ने अभी कन्या सुमंगला योजना का क्या कहते हैं उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में चले जाइए, भूजल रिचार्ज योजना जल संरक्षण के लिए किया गया। तो इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है, आना ही आना है। तो एक बार आप 6-7 योजनाओं को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर और भी अगर लगता है आपको तो नोट्स में देख लीजिएगा या बुक्स में आपको मिल जाया करेंगे अच्छे से, और देख के एग्जाम में जाइएगा। उनके डेट्स पीसीएस के लिए और उनका उद्देश्य क्या है और उनकी थीम क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, आइए। राज्य सरकार की योजनाएं, ठीक है। राज्य सरकार की हमारा पहला हो चुका था, ये हमारा दूसरा है, राज्य सरकार की योजनाएं। अब राज्य सरकार की योजनाएं पढ़ने का एक तरीका देखिएगा। आप घर पे जाइएगा, बढ़िया सा भारत का मैप बनाइएगा, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मैप में उत्तर प्रदेश बना के उसकी जितनी योजनाएं हैं उसको लिख लीजिएगा और उसके बारे में लिख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो जितनी योजनाएं हैं उसको एक जगह लिख लीजिएगा। पंजाब की बात करेंगे, जितनी योजनाएं हैं उसको एक जगह लिख लीजिएगा। इससे होता क्या है कि एक पेज में बढ़िया सा नोट्स बन जाएगा और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो कोशिश करिएगा सारे राज्य की योजनाओं को राज्य वाइज ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहले योजना को, श्रमिक कल्याण आयोग का, ठीक है। श्रमिक कल्याण आयोग की बात करते हैं। नोट करते चलिएगा, बस बताते चल रहे हैं आपको कि अभी कोरोना से जो श्रमिक पलायन हो रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके लिए इस आयोग का गठन किया, ठीक है। पलायन हो रहा था तेजी से श्रमिकों का ना, तो उनके लिए इसका गठन किया। इसमें कहा गया कि श्रमिक अपना पंजीकरण कराएं, ठीक है। पंजीकरण कौन कराएगा? श्रमिक अपना पंजीकरण कराएं, और दूसरा श्रमिक के साथ साथ वो श्रमिक जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं वो कंपनियां भी पंजीकरण कराएं, ताकि कोई आपदा आने पे, दुर्घटना होने पे, परेशानी में उनको क्या कहते हैं लाभ दिया जा सके, सरकार उनको डायरेक्टली लाभ पहुंचा सके, ठीक है। जो लोग काम की तलाश में अन्य राज्यों में गए हुए हैं उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस आयोग के गठन के बाद कहा गया कि उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कंपनी भी पंजीकरण कराए, साथ में वो व्यक्ति भी पंजीकरण कराए। इससे क्या होगा? इससे एक फ़ायदा और है कि स्थानीय स्तर पर इनको खोज कर रोजगार भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार मुहैया होगा तो सरकार के पास उनका डाटा होगा, उससे इच्छुक लोगों को इससे क्या कहते हैं स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। आप लोग इसको देख के जाइएगा, इसका उद्देश्य और इसका थीम सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अभी माननीय योगी जी ने एक योजना की और शुरुआत की जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। कन्या सुमंगला मुख्यमंत्री जी के नाम पे है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसमें क्या किया गया? इसमें मुख्यमंत्री जी ने, इसकी शुरुआत डेट याद रखने ना, 25 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की बात की गई, परिवार नियोजन को बढ़ाने की बात की गई, और उद्देश्य इसका रखा गया कि एक जिले में कम से कम 500 बच्चियों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तीनों पॉइंट याद करिएगा। पहला, किसको खत्म करना है? कन्या भ्रूण हत्या को, ठीक है। और बढ़ावा किसको देना है? परिवार नियोजन को। इन दोनों से लाभ किसको मिलेगा? एक जिलों में लगभग 500 बच्चियों को लाभ पहुंचाने की बात की। तो इस तरह योजनाओं को पढ़ा जाता है। कोशिश करना कि इस तरह योजनाओं को पढ़ो अच्छे से, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। डस्टर रख दिया करो, स्टेज पे खोजना होता है, दिक्कत होती है। तो देखिए अगली योजना छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ सरकार की। ये 2 योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की, आप अच्छे से याद कर लेना। अगली योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है, ठीक है। तो योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है। अब ये मैप था, आप लोग इस तरह पढ़िएगा, ये मैप था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ की जो जो योजनाएं होंगी यहाँ लिखिएगा, ठीक है। 1-2 योजना आपको बता दे रहे हैं जो भी हमें याद है छत्तीसगढ़ की।
ठीक है। पहली योजना का नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समझ लीजिए इसको। इसमें क्या कहा गया, ये 11 मई 2020 को शुरू की गई, लॉकडाउन के बीच में ही। ये डेट याद रखना जो इस ड्यूरेशन में हुई है, 11 मई 2020 को शुरू की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था, अधिक फसल उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। देखना पहला उद्देश्य क्या था, अधिक फसल उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। और क्या था इसमें, ताकि उनको फसलों की सही कीमत दिला सके, ठीक है, फसलों की सही कीमत दिला सके, और इससे लाभ 19 लाख किसान को लाभ मुहैया कराना था। फसल की जब किसान को सही कीमत मिलेगी तो क्या होगा, उनको लाभ मिलेगा, उत्पादन तेजी से करेंगे। लगभग 19 लाख किसानों को लाभ देने की बात की गई थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है भूजल रिचार्ज योजना। उसमें क्या कहा गया समझ लीजिए, भूजल रिचार्ज योजना। देखिए एक हो गया, दूसरी भूजल रिचार्ज योजना। अब भूजल रिचार्ज का मतलब होगा कि जल का संरक्षण करना। समझिए कि बिलासपुर जिले का पहला ग्राम था, उसका नाम था अकलतरी, ठीक है, अकलतरी या अकलतरी, इस नाम को मत भूलना। अकलतरी बिलासपुर जिले का पहला गांव बना जहां पे जल संरक्षण का प्रयास किया गया, भूजल को संग्रहित करने की बात की गई और जलस्तर को इसके माध्यम से सुरक्षित करने की बात की गई। तो ये चीज़ याद रखना। और एक छत्तीसगढ़ की योजना मुझे याद आ रही है, मोर छत मोर बिजली परियोजना। अब मोर छत मोर बिजली परियोजना में आप जोड़ सकते हो, मोर छत मोर बिजली परियोजना में क्या था कि सस्ती दरों पर आसानी से बिजली देना, ठीक है, और सोलर माध्यम का विकास करके उनको क्या कहते हैं प्रोवाइड कराना। और था कि 2022 तक लगभग 600 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था। कितना, 2022 तक 600 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना था राज्य के लिए कि उनको सोलर के माध्यम से बिजली मुहैया करा सके। तो योजनाओं को इस तरह से पढ़ने का प्रयास करना, कम समय में अच्छी सी नोट्स बनेगी और आप बेस्ट कर ले जाओगे। देखना क्या कहते हैं कि कितना मतलब फ्रेश माइंड रहेगा कि एक पेज में आपने 10 योजनाओं को देखा और एग्जाम देने चले गए, ठीक है। तो छोटी छोटी योजनाएं हैं और जो उसका इंपॉर्टेंस है मैं बस सिर्फ वो मेंशन करा रहा हूँ। बाकी आपको पढ़ने का सिर्फ तरीका बताना मेरा उद्देश्य था कि आप ऐसे चीज़ों को पढ़ सकते हो, इससे आपको देर तक रिकॉल रहेगा। जैसे एमपी सरकार की योजनाएँ हैं, देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मुझे याद आ रही है, इंदिरा गृह ज्योति योजना। इसको शुरुआत किया था कमलनाथ जी ने, अभी तो सरकार इनकी नहीं है। इंदिरा गृह ज्योति योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, कमलनाथ जी ने। इसमें क्या था, इसमें बस इतना था कि जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको बिजली जो है कम रेट में मुहैया कराना, जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनको क्या कहते हैं सब्सिडी माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि 100 यूनिट यूज करने पे उन्हें 100 रुपये देने होंगे। बस ये हो गया गृह ज्योति योजना। उन्होंने एक योजना, उसी सरकार में एक योजना आई युवा स्वाभिमान योजना, पर देखते चलना, नोट कर लो मन करे तो, युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें युवाओं को लाभ देना था रोजगार के माध्यम से कि 100 दिन का रोजगार युवाओं के लिए फिक्स करना था। उनको 100 दिन के रोजगार के लिए 4000 प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। 100 दिन के रोजगार के लिए 4000 प्रति माह। युवा के साथ साथ युवतियों के लिए भी था, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं था, ये चीज़ याद रखना। इसी सरकार में एक योजना आई थी और जय किसान ऋण योजना। जय किसान ऋण योजना में क्या था कि 55 लाख किसानों को लाभ पहुँचाना था, ठीक है। इसी सरकार में एक योजना आई कृषक जीवन कल्याण योजना। इसमें क्या था कि इसमें था कि जो किसान सिंचाई करते समय, बैल ले जाते समय, ट्रैक्टर ले जाते समय अगर उनकी दुर्घटना होती है तो उनको क्या कहते हैं, उनको पैसे उपलब्ध कराना, उनको लाभ मुहैया कराना, उनकी सब्सिडी के माध्यम से उनको लाभ देना, या फिर क्या कहते हैं पंजीकृत रहेंगे वो तो क्या कहते हैं उनको दुर्घटना बीमा देना। तो ये इसका उद्देश्य था ये मध्य प्रदेश सरकार का, ठीक है। देखिए एक दो योजनाएँ और दूसरे सरकारों की है, फिर हम आपको आगे बताते हैं।
देखिए अगली योजना देख लीजिए कि आप एक QR कोड की स्थापना दिल्ली में की गई थी। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसमें ध्यान क्या देना है आपको, एक दिल्ली की योजना है QR कोड योजना, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ के राज्यपाल जी ने इसको लॉन्च किया था, इनका नाम है अनिल बैजल। माननीय अनिल बैजल जी ने क्या कहते हैं इसको, इस योजना का लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि दिल्ली पुलिस द्वारा महिला की सुरक्षा के लिए योजना थी। दिल्ली पुलिस जो है महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेगी, इसका उद्देश्य था कि क्या कहते हैं सड़क पे, स्टेशन पे, हवाई अड्डा पे, जो टैक्सियाँ चलती हैं काले पीले रंग की, वहाँ पे QR कोड के माध्यम से इनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, समझ में आ गया। ये दिल्ली सरकार की योजना इंपॉर्टेंट थी, इसको आप लोग पढ़ के जाना, ध्यान देना। फिर ऐसे कई योजनाएं हैं अलग अलग स्टेट की, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब इसी तरह नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना के पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे हरियाणा सरकार की एक योजना मुझे याद आ गई। हरियाणा सरकार की योजना थी सक्षम युवा योजना, उसमें भी था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना और रोजगार मुहैया कराना। ऐसे अन्य अन्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुझे लग रहा है कि पिछले नहीं पूछी जाएंगी, जो अभी हाल ही में करंटली अपडेट किया गया वो पूछा जा सकता है। जैसे एक दो योजना हमने जितनी योजनाओं को बताया वहाँ से आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप, मेरा उद्देश्य था बताने का, इस तरह से आप भारत का मैप बनाइएगा और सारे राज्यों का मेंशन करिएगा और उनमें जो जो योजनाएं होंगी उसको याद करिएगा, उसमें एक एक दो पॉइंट उसके नीचे लिख लीजिएगा, बस आपका योजना कंप्लीट हो जाएगा। और 20 से 25 योजनाएं मुझे लग रहा है कि आप एक पेज में अच्छे से तैयार कर लोगे और आपके एग्जाम को रिकॉल करने में ईजिली होगा कि आपने 5 मिनट में एक पेज को उठा के देखा और एग्जाम देने चले गए। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई करोगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। अब आगे ये करंट का प्रिपरेशन चलता रहेगा। अभी 7-8 वीडियो हमारे धीरे धीरे करंट आएंगे 4-5 दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि मेरा टारगेट जो है आपको करंट का फुली अपडेट कराने का, 95% अंक दिलाने का कंप्लीट होगा। तो आप हमसे जुड़े रहें, जल्दी करंट के नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपको। ठीक है, धन्यवाद।